और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। पढ़ाई हमेशा याद रखना, पढ़ाई टेंशन के लिए नहीं होती है, मज़े के लिए होती है। खुश रहना एकदम, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी खुश रहो, ठीक है। चलो हम लोगों ने, हाँ एक बात पता ना, अगर पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने उसमें एक वर्ड यूज किया था, आने वाला PYQ। आने वाला PYQ क्या होता है? हाँ मतलब आने वाले जो भी बोर्ड क्वेश्चन है तो हंसना है उस पर, ठीक है। अच्छा सुनो, दो चीज़ें हमने जो कवर कर ली हैं, हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, और अगर वो इक्वेशन अनबैलेंस है तो उनको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शंस होती है ना, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं? हाँ देखो, होती है कई प्रकार की हैं, पर आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है उसमें सिर्फ 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को एच पर क्लास 10th आपको स्टडी करना है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। अच्छा, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी हमारे सिलेबस में, क्या क्या स्टडी करना है? देखो, पहला है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। पहला क्या बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या बेटा आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है बच्चों आपका? दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है बेटा आपका? डी कंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है बच्चा आपका? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या होता है बेटा आपका जो आपके सिलेबस में है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्या है बेटा आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 नहीं 5 है। चौथा क्या है बेटा आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, या मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये 5 प्रकार की रिएक्शन आपको चैप्टर 1 में स्टडी करनी है। पहला क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड पांचवा क्या है बेटा आपका? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और एक एक रिएक्शन को हम क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? रेज कर दो इसको। अब हम लोग एक एक करके सारी रिएक्शंस को क्या करेंगे? देखेंगे। एक एक करके हम लोग बेटा सारी रिएक्शंस को क्या करेंगे? देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड वाला इशू है, इसको सही करते हैं हम लोग। पहला क्या है बेटा आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है बेटा आपका? कॉम्बिनेशन
रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, नाम से हम समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन जो वर्ड से मिलके बन रहा है, इट इज कंबाइन। व्हाट? कंबाइन। कंबाइन होने का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तब तुम्हें बात क्लियर होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने, पता नहीं आपके जनरेशन में देखा है कि नहीं देखा, अपने घर के अगल बगल वाइट वॉशिंग सुना है आपने, जो चूने से जब दीवार को रंगा जाता है? हाँ, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। आओ देखो, आओ हम देखते हैं कि कैसे ये जो है, जो चूने से हम दीवार को रंगते हैं, कलर करते हैं, कैसे ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, पहले अगेन बेस से स्टार्ट करते हैं, जो अभी तक हमने सुना था, चूना। चूना, चूने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चूने को क्या कहा जाता है बेटा? चूने को कहा जाता है क्विक लाइम। चूने को क्या कहा जाता है बेटा? क्विक लाइम। चूना लिया हमने, चूने को हम क्या करते हैं, पहले पानी में डालते हैं, पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद रात भर छोड़ देते हैं, और फिर सुबह क्या करते हैं, सुबह जो भी दीवारें होती हैं हम उसको वाइट वॉश कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। ये तुम्हारा क्या हो बेटा? केमिकल रिएक्शन। और इसे इक्वेशन में लिखा जाए, समझा रहे? हमने क्या किया, चूना लिया, चूने को पानी में डाला, रात भर छोड़ा, और रात भर छोड़ने के बाद सुबह जाकर हमने क्या कर दिया, वाइट वॉश कर दिया। ठीक है, अभी वाइट वॉश कर रहे हैं, अभी हम इसके आगे चलेंगे कि इसके आगे क्या क्या घटता है। ठीक है, ठीक है। चूना, चूने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? चूने का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। चूना लिया हमने और इसको पानी में डाल दिया। पानी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। डालने के बाद जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये एक कंपाउंड बनाता है, ये एक कंपाउंड बनाता है जिसे कहा जाता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है बेटा इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। चूने को कहा जाता है बेटा क्विक लाइम। चूने को क्या कहा जाता है बेटा? QUICK, क्विक लाइम। ये नाम ध्यान रखेंगे आप, क्विक लाइम। इसे कहा जाता है बेटा स्लैग्ड लाइम। क्या कहा जाता है बेटा इसको? इसे कहा जाता है बच्चों स्लैग्ड लाइम। इसे कहा जाता है बेटा, ये क्या है तुम्हारा? क्विक लाइम, और ये क्या है बेटा? तुम्हारा स्लैग्ड लाइम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखो, हमने जो किया, हमने दो रिएक्टेंट लिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। दो रिएक्टेंट या दो कंपाउंड आपस में मिलकर के कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं? सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या कही जाएगी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कही जाती है। इस यहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को? ग्रेट। अच्छा, अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख करके आएंगे तो हो सकता है कि अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो एग्जामिनर आपके आधे मार्क्स काट ले। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं है। अगर मैं चेक करूं तो रिएक्शन बैलेंस भी है आई गेस। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, वाटर 2, 2 वाटर, ऑक्सीजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन भी 2 है, रिएक्शन भी बैलेंस है। तो एग्जामिनर हमारे नंबर क्यों काटेगा? देखना, कभी भी जब हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कंपाउंड जिस स्टेट में पाया जाता है उसको लिखा जाए। इससे थोड़ी सी रिएक्शन की खूबसूरती बढ़ जाती है। और हमें जनरली क्या होता है कि मैटर कई स्टेट में पाया जाता है, तो रिएक्शन लिखते समय, उसकी इक्वेशन को लिखते समय ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप उसके स्टेट्स को क्या करें? लिख दें।
जैसे चूना, चूना किस फॉर्म में पाया जाता है? पाउडर के फॉर्म में, थोड़ा सा सॉलिड के फॉर्म में होता है पूरा। तो इसको इसके आगे क्या लिख देंगे हम लोग? सॉलिड। क्या लिख देंगे बच्चों इसके आगे? सॉलिड। ठीक है, थोड़ा सा प्लस को शिफ्ट करते हैं राइट साइड में। चूना किस स्टेट में पाया जाता है बेटा? सॉलिड। चूना क्या होता है? सॉलिड हो गया। पानी, पानी का बताओ अपना कौन सा स्टेट होता है? पानी तीनों स्टेट में पाया जाता है, पर जब चूने में जब मिलाते हैं तो उस समय पानी का स्टेट क्या होता है? लिक्विड। पानी किस स्टेट में पाया जाता है बेटा? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब देखना, पानी में अगर हम किसी कंपाउंड को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद जो फाइनल कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्वियस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। और उसके आगे हम हमेशा क्या लिखते हैं? AQ। तो कोई कहीं पर भी अगर आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर उस चीज़ को हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो हमेशा उसके आगे आप देखना बुक में या कहीं पर भी उसके आगे AQ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा उसके आगे? AQ लिखा जाता है। तो आप समझ गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, एक और रिएक्शन को देखा जाए यहीं पे। चलो, हम लोगों ने क्या किया, दूसरी रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, चलिए उसी रिएक्शन को हम लोग ले लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। हमने कोल को जलाया, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मेन सोर्स क्या होता है बेटा? कार्बन। कोल में क्या पाया जाता है? कार्बन। कोल कार्बन से बना होता है, तो कार्बन हो गया। कोल किससे पाया जाता है बेटा? कोल के अंदर क्या है? कार्बन। कोल कार्बन से बना होता है, तो कार्बन हो गया। उस कोयले को बर्निंग, बर्निंग का मतलब क्या हुआ? जलाना। कोयले को हमने जलाया, जलाते किस गैस के प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन। कुछ भी रटना नहीं है आपको, जलाए किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। और बढ़िया बर्निंग हुई, बढ़िया से कोयला जला आपका। तो जलने के बाद कौन सी गैस आउट होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की स्टेट की बात करूँ तो कोयला है, कोयला किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड। ऑक्सीजन का अपना कौन सा स्टेट होता है बेटा? गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड भी किस स्टेट में पाया जाता है बेटा? गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इस रिएक्शन को भी तुम ध्यान से देखो, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन भी क्या कही जाएगी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कही जाती है। एक एग्जांपल आप और देख लो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी का बनना, पानी का बनना किससे? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस से पानी का बनना। चलो तीसरी रिएक्शन देख लो आप। हमने क्या किया? हाइड्रोजन गैस लिया, सॉरी हाइड्रोजन, मैं सीधा लिखता हूँ, हाइड्रोजन किस स्टेट में पाया जाता है? अच्छा चलो इसको बाद में लिखूंगा, इसको हटा देता हूँ। ये हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन गैस को हमने पास किया ओवर ऑक्सीजन गैस, और जब हम इसको पास कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? वाटर। क्या बनता है बेटा? वाटर। वाटर बनता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, बताओ किस स्टेट में पाया जाता है बेटा? गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, और वाटर किस स्टेट में पाया जाता है बेटा? लिक्विड स्टेट। बट अगर इस रिएक्शन को तुम ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं बैलेंस है? दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बेटा? एक ऑक्सीजन है। तो कैसे बैलेंस किया जाए और सोचते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, देखो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इससे आगे बढ़ा दो। दो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया? दो, ऐसे समझ लो कि दो ऑक्सीजन, मैंने 2 ऑक्सीजन बनाए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। मैंने 2 बढ़ा दिया, यहाँ पे 4 हो गए। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोल दिया? ध्यान दो, मान लो ये ऐसे दिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1। 2 कर दो, आगे बढ़ा के बैलेंस करते हैं। करेक्ट। अब ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन को चेक कर लो, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 2 2 जा 4। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई बेटा? बैलेंस हो गई। यहाँ भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखा जाए कि जो दो एलिमेंट्स है वो आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी बेटा? ये रिएक्शन भी तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी बेटा तुम्हारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। अब एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू में कई बार आपसे पूछी गई है, ध्यान देना। जिन्होंने, जब चूने को आप पानी में डालते हो, ध्यान देना, जब हम चूने को पानी में डालते हैं और उसके बर्तन को छूने की कोशिश करते हैं,
या गलती से अगर हमारा हाथ उसमें चला जाए तो आपका हाथ जल जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। जलने का मतलब क्या हुआ कि वो जो बर्तन है जहाँ पे चूना पानी में डाला गया था पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। गर्म कोई चीज़ कैसे होती है? जब वहाँ पे क्या आती है? हीट आती है। क्या आती है बेटा? हीट आती है। तो एकाएक वो हीट आई कहाँ से? पहले तो बर्तन गर्म नहीं था, तो एकाएक फिर वो बर्तन गर्म कैसे हो गया? तो उस बर्तन का गर्म कब हुआ? जब हमने चूने को पानी के अंदर डाल दिया। हमने क्या किया बेटा? चूने को पानी के अंदर डाल दिया। तो क्या होता है कि जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आप करके घर पे मत देखना, अच्छा देख लेना थोड़ा सा करके। जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो आपको तो क्या होता है कि हीट निकलती है। कई बार क्या होती है, रिएक्शन में हीट निकलती है या हमको रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बाहर से देनी पड़ती है, तब वो रिएक्शन होती है। हम बाहर से जब हीट देना स्टार्ट करते हैं, उस बर्तन को गर्म करना स्टार्ट करते हैं बंसल बर्नर की मदद से। जब हम गर्म करने की कोशिश, जब गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वो रिएक्शन होना स्टार्ट होती है। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ये रिएक्शन, इस वाली जो पहली रिएक्शन जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, ये इस रिएक्शन में खासकर क्या होता है कि जब आप जो देख सकते हो, जब चूने को आप पानी में डालते हो तो क्या होता है कि बहुत सारी हीट निकलती है। कैसे पता चला हीट निकल रही है? क्योंकि बर्तन गर्म हो गया। एक हीट आई तो आई कहाँ से? हमने तो दी नहीं बाहर से कहीं से भी। तो वो रिएक्शन से निकली। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, रिएक्शन होने के बाद हीट क्या होती है बेटा? निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। वर्ड याद रखना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो जिसके होने के दौरान हीट क्या होती है बेटा? हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी में 3 अच्छे एग्जाम्पल लिए गए एक्जोथर्मिक रिएक्शन के, अभी मैं उनको नोट कराऊंगा। और ये तीनों के तीनों जो रिएक्शंस हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन पे मेनली फोकस करोगे। तो हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे हीट रिलीज होती है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। तो पहला तो आप इसको ध्यान रखना कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, हम लोग खाना खाते हैं, आप बुक को रीड करना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हम खाना खाते हैं और जब खाना खाते हैं तो जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया वो क्या होता है, हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है तो टूट करके ग्लूकोज में चला जाता है। कहाँ टूट जाता है बेटा? ग्लूकोज बन जाता है। हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर मेरा बायो ठीक है तो प्रोसेस होता है। और जब वो ग्लूकोज टूटता है तो हमको एनर्जी मिलती है। खाना खाने के बाद हमको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कहाँ से आई? ग्लूकोज के टूटने से आई। तो इसका मतलब कि जो ग्लूकोज का जो हम खाना खाते हैं वो भी क्या है एक बेटा? एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। खाना खाने के बाद जो हमको, नॉट खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमको एनर्जी मिलती है, ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपके एग्जाम में कैसे आया था? आपसे पूछा था क्या रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस होता है, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज से फर्दर हमें एनर्जी मिलना, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के, वाटर से कंबाइन होकर के, ये जो रिएक्शन, ये जो प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में हमें जो एनर्जी मिलती है, तो पूछता है क्या रेस्पिरेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है? तो आपका आंसर होगा हाँ। और हमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है? आपके एनसीईआरटी का मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। जैसे जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो भी क्या होता है? डिसोसिएट होकर के, जब वो डिसोसिएट होकर कंपोस्ट बनते हैं, डिसोसिएट होकर क्या होते हैं बेटा? कंपोस्ट बनते हैं। तो उस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाती है बेटा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और एक और एग्जाम्पल जो मैंने उस दिन लिया था, पहली क्लास में लिया था, उसमें क्या था? मेथेन। क्या था बेटा? मेथेन। जब हम मेथेन गैस को जलाते हैं तो कॉमन सी बात है, आप गैस को जलाते हैं, आपको हीट मिलती है प्लस एनर्जी मिलती है। तो क्या इट्स अ फ्यूल, मेथेन इज अ फ्यूल। तो बर्निंग ऑफ मेथेन, इससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिल रही है। तो वो रिएक्शन भी क्या कहलाएगी बेटा? एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अच्छा ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप पढ़ देना। जो मैंने बताया वही डिक्टो, मतलब एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मैंने आपको डिक्टो A to Z सारी चीज़ें बता दी हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद जो अगली रिएक्शन हम देखेंगे, दैट इज व्हाट? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट कर लो बेटा आप लोग इसको।